किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उस एग्जाम की प्रॉपर स्ट्रेटजी, क्योंकि टाइम कोई भी एग्जाम हो इतना ज़्यादा हमें नहीं लगता। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम चाहे चाहे ना चाहे वेस्ट जरूर होता है, क्योंकि हम एक सही अगर दिशा में फॉलो कर भी रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हमें किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है और हम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ना कि इस चीज़ को देख के कि वो सब्जेक्ट का वेटेज एग्जाम में कितना है। तो अगर किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली हम लोग यहां पे बात करेंगे एसएससी जेई के बारे में। एसएससी जेई 2023 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो क्यों ना पिछले 10 सालों का एक एनालिसिस देख लिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऐसे टॉप 5 सब्जेक्ट जो आप लोगों को एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स दिला सकते हैं इन एसएससी जेई 2023। तो पिछले सालों के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा हर एक पर्टिकुलर एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। देन हम लोग एक एवरेज देखेंगे और एवरेज के बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से 5 सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है जिससे कि हाईएस्ट स्कोर आप करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखा है कि देन दीज 5 सब्जेक्ट और ये 5 सब्जेक्ट दिलाएंगे एसएससी जेई में हाईएस्ट स्कोर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने पेपर 1 की बात की है यहाँ पे, ओनली पार्ट 1 की, क्योंकि पेपर 1 को पहले क्लियर करना जरूरी है। देन उसके बाद पेपर 2 के हम लोग बात करेंगे। तो पेपर 1 में आप देखेंगे मैंने इसको 2013 ईयर जब एग्जाम हुआ था 2013 ईयर में, उस टाइम के हम लोग बात करेंगे और आगे चलते चलते 2020 और 22 तक के एग्जाम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें जरा बीएमसी में 2013, 14, फिर उसके बाद 14 मॉर्निंग और इवनिंग, 15 फिर उसके बाद में 17 मॉर्निंग इवनिंग, उसके बाद में 17 में सेकंड, देखो ये एक ही पेपर होता था 2013 में। देन उसके बाद 2014 में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होने लगी, फिर 2015 में सिर्फ एक पेपर हुआ, 2017 में मॉर्निंग और इवनिंग 1 तारीख को भी पेपर हुआ, 2 तारीख को भी हुआ, 3 तारीख को भी पेपर हुआ, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आए आप इस बात को बहुत आसानी से देख सकते हो भाई। बीएमसी में 20, 29, 28, 28, 29, 31, 22, 27, 28, 22। आप सोच सकते हैं इतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि 100 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से ये टोटल कितने क्वेश्चंस हैं भाई, ये आपको सभी को पता है। टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करूंगा तो 100 मार्क्स आपके होते हैं टेक्निकल में। ठीक है, और 100 मार्क्स में से 20% जो आपके पास में वो किसका वेटेज है, बीएमसी का है। सोम को देखेंगे 2013 में सोम का वेटेज काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन 2014 पे आते आते धीरे धीरे घटता चला गया। बीच में इसका सिनेरियो काफी बार बढ़ा था, जैसे कि 2017 में आपके पास 3 तारीख को मॉर्निंग में 28 क्वेश्चन आए थे। सेम ऐसे ही 2 तारीख को 2017 में मॉर्निंग शिफ्ट में 23 क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन धीरे धीरे अगर मैं बात करूंगा तो आगे भी देखेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। 2017 में और भी पेपर्स हुए थे, 4 तारीख को भी, फिर 2019 में हुआ, फिर 2020 में पेपर हुआ और अभी 2022 में हुआ है। लेकिन 2022 का करंट सिनेरियो ऑलरेडी हमने एक सेशन के अंदर डिस्कस किया था, तो यहां पे सिर्फ हम लोग 2022 तक की 20 तक की बातें करेंगे। यहां पे भी देखेंगे तो बीएमसी अभी भी कंसिस्टेंटली बना हुआ है। कुछ एक पेपर्स में इसका वेटेज थोड़ा कम आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर्स के अंदर 15 से 20 नंबर तो इसने मेंटेन किए ही किए हैं। ठीक है, उसके बाद में सोम को आप देखिए, सोम जब हम लोग बात कर रहे थे 2013 से लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो ये मार्क्स आपके पहले तो ज्यादा मार्क्स का आया करता था, लेकिन अभी घटते घटते अगर आप इसकी हालत देखेंगे तो ये 7 या 8 और कई बार तो 2-2 मार्क्स का भी सोम आता है, मतलब इसका वेटेज काफी गिरा है। उसके बाद सर्वे की थोड़ी सी बात करेंगे। सर्वे अपने आप में काफी कंसिस्टेंट रहा है पिछले 10 सालों से। ठीक है, देखेंगे एक बार 2013 से लेकर के आगे देखें, इसमें 2020 तक हम लोग देखें जरा ध्यान से, तो 12, 10, 11, 10, 10, 10, 10 इस तरीके से चला है और आगे भी 2020 तक भी एग्जाम ने अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है। मतलब कि 10 मार्क्स ऑलमोस्ट इस सब्जेक्ट से हमेशा आपको देखने को मिलते रहे हैं और ये सब्जेक्ट इजी है, आराम से इसको कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद सर्वे के बाद में हम लोग एफएम की बात करेंगे, तो एफएम इज ऑल्सो वन ऑफ दैम की आपको अगर इसको 2013 से देखना चालू करेंगे तो 2013 से और जो आपका एफएम है वो 9, 10, 9, 10 और इस तरीके से एवरेज 10 से 11 मार्क्स का देखने को मिला है। तो आगे भी देखेंगे इसको 2020 तक आप जाएंगे तो एफएम का लगभग 9 से 10 मार्क्स का एक एवरेज मेंटेन रहा है हमेशा। ठीक है, कुछ एग्जाम्स के अंदर इसका रेशियो 7 या 6 मार्क्स तक भी गया है कुछ पर्टिकुलर पेपर्स के अंदर, लेकिन फिर भी एक एवरेज देखूंगा तो लगभग 9 से 10 मार्क्स हमेशा इसने मेंटेन करके रखे हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये और एक तीसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग HE के बारे में। ठीक है, ओके, क्या करेंगे, HE मतलब हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि हाईवे इंजीनियरिंग से बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन आया करता था,
HE मतलब हाईवे इंजीनियरिंग से। देखें पहले 2 नंबर 2013 में सिर्फ 2 मार्क्स का, 14 में 3 मार्क्स का, फिर 14 में 2 मार्क्स का, फिर उसके बाद 15 में सिर्फ 1 और 2 नंबर के 1 नंबर का आया है। 17 में देखेंगे तो 2 2 2 4 2 4 इस तरीके से मेंटेन किया है, मतलब इसका कोई अच्छा एवरेज नहीं था। लेकिन हाँ 2020 को अगर मैं देखता हूं और 2019 को देखता हूं तो वहां इसका एक एवरेज थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ है। इसमें से एवरेज अगर मैं निकालूंगा इसका, तो बाद में एवरेज की बात करेंगे, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है SSC JEE के लिए, फिर भी ये आप पढ़ सकते हो लेकिन बाद में। नेक्स्ट सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के काफी अच्छे से मेंटेन किया चीजों को। पहले देखेंगे इसमें 5 या 6 मार्क्स का एक एवरेज सिनेरियो रहा करता था पिछले सालों में। 2013 से मैं बात करूंगा, 2013 से 17 आप देख सकते हैं यहां पे 5 4 4 इस तरीके से मार्क्स चल रहे हैं, मतलब एवरेज लेके चलूंगा तो लगभग 5-6 मार्क्स का एवरेज चला करता था, 5 to 6 मार्क्स का। लेकिन जब मैं बात करूंगा 2020 तक आते आते, 2022 तक आते आते इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है ये काफी ज्यादा बड़ा है। और आप देख सकते हैं कई बार इससे 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस तरीके से बने हैं। तो अभी फिलहाल मैं बात करूंगा, और नो डाउट कि सॉइल मैकेनिक्स या कहूंगा जियोटेक, जिसमें आपका सॉइल और फाउंडेशन दोनों आते हैं, ये नो डाउट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लेकिन अभी SSC JEE में भी इसका वेटेज काफी बढ़ चुका है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन कॉस्टिंग। भाई इस सब्जेक्ट ने कमाल कर रखा है, मतलब एस्टिमेशन कॉस्टिंग एक बहुत ही छोटा सा और बारीक सा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना होता, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ लेकिन अभी थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का रेशियो बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी डिमांड किए जाते हैं, अच्छे आंसर्स आपसे डिमांड किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग 2013 से अगर हम लोग एवरेज देख रहे हैं तो 2013 से 17 जाते जाते इसका एवरेज पहले 5 या 6 नंबर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 2020 तक भी तो ये वैल्यू आपकी वही लगभग 10 से 12 नंबर तक हो गई है, ठीक है। एवरेज वैल्यू इसके 10 से 12 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है भाई ये अपने आप में, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्टील की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो स्टील में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा एक अच्छा एवरेज नहीं रहा है पहले से ही, लेकिन बीच में ऐसा होता था कि इससे स्पेशली 2014 और 15 की मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पे इससे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो सोम वाले ही इंक्लूड कर दिए गए थे, ठीक है। तो एवरेज अगर मैं देखूंगा तो 5 से 6 नंबर का एक एवरेज इसका रहता था, लेकिन अगर यहां पे धीरे धीरे बात करेंगे 2020 तक की तो इसका एवरेज घटा ही है, मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 4 या 5 नंबर का इसका एवरेज रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इरिगेशन की बात करेंगे तो देखें इरिगेशन में भी आपके पास पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया करते थे, कोई क्वेश्चन नहीं आया करते थे। एक या जैसी हालात आपके पास हाईवे इंजीनियरिंग के थे सेम वैसे ही हालात यहाँ पे इरिगेशन के थे, जिसमें से भी 2 या 3 नंबर के पूछा जाता था। इरिगेशन में भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। आगे भी देखेंगे तो इरिगेशन सिर्फ और सिर्फ 2019 और 2020 में इसका वेटेज काफी बढ़िया तरीके से बढ़ा है और इसमें से 9 या 10 नंबर के क्वेश्चन आने लगे, मतलब एवरेज लेके चलूंगा तो 5 या 7 नंबर का एवरेज यहाँ पे बन जाएगा पिछले 10 सालों के अंदर का, ठीक है। देन उसके बाद इरिगेशन के बाद एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट के अंदर भी वही हालात हैं जो कि आपके पास में किसके हुआ करते थे, जो आपके पास हुआ करते थे हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड द एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो लास्ट क्लास में ये भी समझते हुए जाना है कि हाईवे, इरिगेशन और एनवायरनमेंट ये तीनों ही सब्जेक्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं किसके लिए, SSC JEE के लिए। देन उसके बाद हम लोग लास्ट बात करेंगे RCC के बारे में। RCC अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। RCC आप लोगों ने मेरे से पढ़ी भी होगी, ठीक है, क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं RCC की बात करूंगा 2013 से तो आप देख सकते हैं एक मार्क्स मेंटेन है इसके 13, 8, 11, 12, 17, 11, 11, 12, 11 इस तरीके से चल रहा है और आगे जाके भी इसने लगभग अपना 10 से 11 नंबर का जो वेटेज है उसको मेंटेन किया है। मतलब कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। कौन सा सब्जेक्ट, ये जो RCC सब्जेक्ट है ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं, हालांकि हम लोग यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे थे लेकिन ये 6 सब्जेक्ट भी हम लोग मान सकते हैं इंपॉर्टेंट है। BMC है, सर्वे है, FM है, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड RCC। तो यहां से अगर मैं एक एवरेज बात करता हूं तो देखो लगभग 15 से 20, मैं टोटल ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे तो 20, 25, 30 क्वेश्चन आ रखे हैं, 31 तक क्वेश्चन आए, ये मैं बात नहीं करूंगा आपसे।
एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज 10 सालों का हम लोग काउंट करेंगे, तो 10 सालों में अगर देखेंगे थोड़ा एवरेज इसका घटा भी है, ठीक है, तो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का बढ़ा है, लेकिन फिर भी 12 से 15 या 15 से 20 नंबर से कम इसका वेटेज फिर भी नहीं रहता किसी भी जेई एग्जाम के अंदर। ओके, उसके बाद में सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है, सर्वे एंड एफएम एंड आरसीसी, ध्यान रखना बेटा, सर्वे एफएम और आरसीसी, मैं लिख भी देता हूं इसको, सर्वे एफएम प्लस आरसीसी, ये मैं आपको एकदम कॉम्बो बता रहा हूं भाई, ये 30 मार्क्स का कहीं नहीं जाता, 30 मार्क्स का कहीं नहीं जाता, 10 मार्क्स इसमें हमेशा आ जाते हैं, आरसीसी, सर्वे, आरसीसी और एफएम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बीएमसी अपने आप में खुद 15 नंबर लेके चलती है, कितने नंबर, 15 नंबर, कम से कम 15 नंबर लेके चलती है बीएमसी। उसके बाद में 2 सब्जेक्ट ऐसे बचते हैं, एक है एस्टिमेशन कॉस्टिंग और एक है सॉइल। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड सॉइल को अगर मैं देखता हूं ध्यान से, तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर के आराम से आपको 15 से 20 मार्क्स दे देते हैं, 15 मार्क्स तो मैं मान के चलता हूं, 15 मार्क्स दे सकते हैं, 15 से 16 मार्क्स, ठीक है। तो एवरेज अगर हम लोग देख रहे हैं, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो, 5 या 6 सब्जेक्ट मान लीजिए, इनको 6 मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को एक बहुत ही माइनर सा सब्जेक्ट मान के चल रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं 5 से 6 सब्जेक्ट को अगर आप ढंग से पढ़ते हो, तो आप लोगों को आराम से 60 to 75 या 60 to 65 या 60 to 70 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं। अभी देखते हैं फाइनली हम इसका एक एवरेज सिनेरियो समझते हैं और एवरेज देखते हैं हमारा क्या यहाँ पे रेशियो रहा है। नीचे यहाँ पे टोटल आप करेंगे इनको, तो ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर हमने बनाया है। तो और ऐसे ही आपको मॉक भी जब दे रहे हो, तो मॉक के अंदर भी आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके का अगर बाइफिकेशन होगा पेपर के अंदर, काफी अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से समझते हैं इसको और फिर बताते हैं आपको। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 15 मार्क्स मैंने एवरेज लिए हैं। उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग में 9 मार्क्स, सर्वेइंग के अंदर 10 मार्क्स, आरसीसी के अंदर 12 मार्क्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर 10 मार्क्स एंड जियोटेक के अंदर आपके 9 मार्क्स। मतलब टोटल इन 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, ठीक है। इनको आप ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस करें तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आजकल हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन का वेटेज बढ़ा है, उसके आधार पर मैंने इसका एवरेज 9 मार्क्स निकाला है। और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन का जो एवरेज है वो आपका 8 मार्क्स है। और स्टील और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग दोनों के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपके 7 मार्क्स के टोटल मिला के दोनों, ठीक है। क्योंकि आज भी इनमें से क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे 6 सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं, तो इन 6 सब्जेक्ट को अगर आपने ढंग से फोकस किया, तो देखें एक बार, ये हो गया, ये आपके पास 10 10 10 10 मतलब 40 और 50, लगभग 65 के आसपास क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग, हालांकि आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन प्रायोरिटी जो देनी है, क्योंकि इन सब्जेक्ट है, हालांकि अब मैंने लिखा यहाँ पे 9 मार्क्स 8 मार्क्स काफी अच्छा वेटेज हो जाता है, 9% का 8% का पूरे पेपर में 100 मार्क्स में से। लेकिन फिर भी आप लोगों को वो देखना है कि पिछले 10 सालों के अंदर कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और वो कंसिस्टेंट बना रहा। जैसे कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि यहाँ पे सर्वे, एफएम और आरसीसी ऐसे 3 सब्जेक्ट थे जिनका एवरेज अगर आप देखेंगे, देखिए थोड़ा और बैक जाते हैं, 2013 से मैं बात कर रहा हूं 2020 तक कितने सारे पेपर मैंने आपको बता दिए, 10 ये हो गए और आपके 10 से हो गए, मतलब कि टोटल मिला के बात करूं तो 20 पेपर्स आपके बन गए, ठीक है। 20 पेपर्स, इन 20 पेपर्स के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा जो एवरेज मेंटेन करके रखा वो रखा आरसीसी ने, एफएम ने और सर्वे ने। देख सकते हैं आप 10 to 11 मार्क्स का एक एवरेज हमेशा मेंटेन करके रखा है। उसके बाद बीएमसी में पहले काफी ज्यादा आया करते थे, लेकिन अभी क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, तो अभी इसका एवरेज लगभग 15 से 20 मार्क्स का रह गया है, लेकिन इतने तो आते ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा एक सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, दैट इज एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड सॉइल, 15 से 16 मार्क्स इजीली ऑब्टेन हो जाते हैं। तो अगर आप इस सिनेरियो को देख करके पढ़ाई कर रहे हो, डेफिनेटली आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको इन डेप्थ नॉलेज में काम आएगा, ये आपको जब आप लोग शॉर्ट नोट बना रहे होगे, ये जब आप लोग रिवाइज कर रहे होगे एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मोड और लास्ट में आपका एग्जाम एकदम सर पे रखा होगा, उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा रिवीजन मोड पे आपको इन्हीं सब्जेक्ट को रखना है, क्योंकि यहां से आपका जो ओवरऑल स्कोर बनेगा वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे में कवर करना है, तो उन सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स खींचने की कोशिश करें जिन सब्जेक्ट का वेटेज पिछले 10 सालों में जाता रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं इस तरीके के और बहुत सारे अच्छे वीडियोज मैं इन फ्यूचर लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मुझे कि आप लोगों को इस एसएससी जेईई 2023 से रिलेटेड कौन सा टॉपिक चाहिए जिससे आपको हाईएस्ट मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।